न्यूज रंग के सभी श्रोताओं को वीरेंद्र शास्त्री का सादर नमस्कार, अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। आज मैं पुरुषोत्तम मास की 23वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी, विंध्य पर्वत के एक भाग में अमर कंटक नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत में नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। उस पर्वत पर सन्यासी सिद्ध महात्मागण निवास करके तपस्या करते हैं। नर्मदा नदी साक्षात शंकर का वरद हस्त मानी जाती है। जैसे भगवान शंकर समस्त जन समुदाय का कल्याण करते हैं, वैसे ही नर्मदा जी का स्नान, परिक्रमा और पूजा करके मनुष्य अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त करते हैं। इतनी पवित्र और पुण्यदायिनी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के किनारे बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थल और भगवान शंकर के मंदिर बने हुए हैं। इस प्रकार भृगुकच्छ नाम का एक नगर है। उस नगर में सदाचार संपन्न सत्यवादी कुशल शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। सुंदर और पतिव्रता कुशावती नाम की उनकी पत्नी थी। वह दोनों पति पत्नी अपने धर्म कर्म में लगे हुए जीवन यापन करते थे। उनकी मेधावती नाम की कन्या थी। कन्या जब विवाह योग्य हो गई, तब ब्राह्मण ने पद्मनाभ नाम का ब्राह्मण पुत्र, जो कि अति सुंदर, सुशील और विद्वान था, उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। कन्या अपने पति के घर में आनंद पूर्वक रहने लगी। दोनों पति पत्नी में अनंत प्रेम था। एक दिन का भी वियोग दोनों को असह्य था। कुछ दिनों के बाद भाग्य की विचित्रता से एक दिन पद्मनाभ नर्मदा नदी में स्नान करने गए। अपने समवयस्क लोगों से जल क्रीड़ा करते हुए पानी में डूब गया। साथ के लोगों को जब वह नहीं दिखाई दिया, तब घबराकर उसको पानी में ढूंढने लगे। बड़ी कोशिश के बाद गहरे पानी में उसके शरीर को निकालकर बाहर लाए, परंतु उसके प्राण जा चुके थे। वह मृत हो चुका था। तुरंत लोगों के द्वारा उसके पानी में डूबने का समाचार उसके घर पहुंचा। उसके माता पिता और पत्नी रोते हुए, हाहाकार करते हुए दौड़े हुए वहां आए। पत्नी उसके मृत शरीर को गोद में लेकर छाती पीटती हुई रुदन करती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे देव जगन्नाथ, मैं वैधव्यता का दुख कैसे भोगूंगी? मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? मेरा सौभाग्य रूपी जहाज डूब गया। अब मैं इस जीवन रूपी सागर को कैसे पार करूंगी? पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है, उसी प्रकार से वह तड़प रही थी। किसी प्रकार उसको अलग कर मृत शरीर का अंतिम संस्कार लोगों ने कर दिया। वह कन्या कुछ दिनों तक सास ससुर के पास रही। कुछ दिनों के बाद पिता ने उस दुखनी कन्या को सांत्वना और धीरज देने के निमित्त अपने घर ले आए, परंतु माता पिता के घर आने के बाद भी उसका दुख कम नहीं हुआ। रात दिन रोती तड़पती हुई अपने भविष्य के विषय में सोचती रही। आखिर अपने पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ। यह समझकर उसका प्रायश्चित करने के लिए कोई व्रत या देवता की आराधना करना चाहिए। इस निमित्त एक दिन बालिका ने अपने पिता से कहा, हे पिता, मेरे दुख को दूर करने के लिए आप कोई व्रत आदि साधन बताइए, जिसके द्वारा मैं दुख से छुटकारा पाकर भव सागर से पार हो जाऊं। कन्या के वचनों को सुनकर पिता ने कहा, हे पुत्री, अब से तीसरे मास भगवान पुरुषोत्तम का मास आने वाला है। उस मास में एकांत उपवास, जिसको धारण पवित्रता भी कहते हैं, करने में मनुष्य के पापों को समूल नष्ट हो जाता है। सभी दुख दूर होते हैं और मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। पिता के वचनों को सुनकर कन्या मेधावती प्रसन्न होती है और वह व्रत, उपवास, स्नान, दान शुरू कर देती है। उस स्नान दान करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः मेधावती की आत्मा शिवलोक में पहुंचकर पार्वती की सखी बन जाती है। वह अनेक सुखों को भोगकर पृथ्वी पर फिर से जन्म लेती है। काशी नगरी में विशालाक्षी नामक तपस्विनी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। काशी भी विशालाक्षी का मंदिर है। इस प्रकार जो है, मैं पुरुषोत्तम मास की 23वीं कथा सुना दिया। आज का दान है तिल्ली गुड़। इस प्रकार दान करते रहिए, इस कथा को आगे बढ़ाते रहिए, पुण्य का लाभ लेते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा
भगवान का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते रहिए। जय श्री कृष्णा। गोविंद भगवान की जय।